हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के बारे में कि ये यूपी स्कॉलरशिप होता क्या है, इसका लाभ किन किन बच्चों को मिलता है, किन किन बच्चों को नहीं मिलता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का लाभ हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किन बच्चों को मिलता है, किन बच्चों को नहीं मिलता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में कम समय में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। बाद में अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह रह जाता है, कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ऐसी तो बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है, यूपी स्कॉलरशिप हो गया, एनएसपी स्कॉलरशिप हो गया, और भी बहुत सारी मेधावी स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह आती है, लेकिन हम स्पेशली इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आपका एडमिशन कक्षा 9 में इस बार होने वाला है या फिर हो चुका है, तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि 12 के बाद जाकर के आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन के कोर्स करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक, या फिर कहिए कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, नर्सिंग, डिप्लोमा, जितने कोर्स हो गए, तो आप सभी स्टूडेंट्स अर्थात कहिए कि ऐसे कहिए कि कक्षा 9 या फिर उससे ऊपर की आप कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो सभी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसमें बस एक जो मेन कंडीशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पिताजी या फिर माताजी की गवर्नमेंट सर्विसेज अर्थात कहिए कि वो सरकारी नौकरी करते हैं, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाता है। ये उन बच्चों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कहिए कि कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, पैसे की कमी होती है, उनको दिया जाता है। इसके लिए आपकी जो फैमिली की इनकम है वो कहिए कि 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी के बच्चों के लिए, जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके फैमिली की जो इनकम है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, कहीं भी आप साइबर कैफे से कॉन्टैक्ट करके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेंगे। अर्थात अगर मैं आपको एक शब्दों में कहिए कि क्लियर शब्दों में अगर बताने की कोशिश करूँ, तो अगर आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं या फिर इससे ऊपर की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, और आपके फैमिली में कोई भी अर्थात आपके माताजी, पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो इस केस में आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से फिलअप करना होता है। इसके प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जुलाई में इसका प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, सारी चीजें बताई जाती हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, जो मोटा-मोटी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट और आधार कार्ड में जो नाम वगैरह है, वो सेम होना चाहिए। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, आपने जहाँ पे एडमिशन वगैरह कराया है, तो जो फीस आपने जमा की है, उसकी फीस की रसीद लगती है। आपने जिस कॉलेज में जहाँ भी जिस स्कूल में एडमिशन कराया है, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा इस स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है और बेसिक सी चीज़ें लगती हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, क्या-क्या सारी चीज़ें लगती है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, बस मोटा-मोटी आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में अगर आपके माताजी, पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो आप इस केस में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं और उसका लाभ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए सभी बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी से हो, सभी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। एक ही कोई दोनों का, ये कि आपकी गवर्नमेंट की ही स्कॉलरशिप है, एक आपकी सेंट्रल लेवल की है, एक आपकी स्टेट लेवल की है, तो एक ही कोई आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। या फिर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कीजिए, या फिर आप एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कीजिए। एनएसपी स्कॉलरशिप जो होता है वो आपके मेरिट के बेस पे होता है। अगर आपके अच्छे खासे परसेंटेज आए हैं, तो एनएसपी का जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। लेकिन यूपी स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं है। यूपी स्कॉलरशिप में अगर आपके फंड में पैसा रहता है, आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा रहता है, तो निश्चित तौर पे आपको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को मिल जाता है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।